आज जो वकील गरिमा चौधरी के दहेज उत्पीड़न, डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल वायलेंस का केस लड़ रहा है, आप उनके वकील के ऊपर भी आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं। क्या यह है बीजेपी का सुशासन? क्या यह है योगी आदित्यनाथ का सुशासन? भाइयों और बहनों, केवल एक जगह नहीं है। आप देखते हैं डॉक्टर कफील खान, अखिल गोगोई, हर जगह जहां भी कोई एक्टिविस्ट कुछ काम करता है उनके साथ यही व्यवहार हो रहा है। आप ये देखें, आए दिन बलात्कार की घटनाएं, इन्होंने ट्रिपल तलाक के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें करी मोदी सरकार के तमाम नेताओं ने। अरे आप ट्रिपल तलाक को क्या संभालोगे? आप तो हिंदू मैरिज एक्ट को नहीं संभाल पा रहे हो। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। भाइयों और बहनों, आज मेरठ की पवित्र धरती में, उस धरती में जहां अंग्रेजों के विरुद्ध आगाज हुआ था, आना पड़ा क्योंकि आज हमारी एक बहन का मसला है, आज हमारी एक बेटी का मसला है। इस मसले पे आगे जाने से पहले आप लोगों का परिचय करा दें। मेरे मित्र और मेरे छोटे भाई और अनुज शैंकी वर्मा जी, जो कि व्यापारी प्रकोष्ठ के काफी बड़े परिचय हैं और युवा नेता हैं और आए दिन सामाजिक चीजों को उठाते हैं। मेरे साथ स्टूडेंट सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष करार हुसैन साहब, और हमेशा स्टूडेंट्स के लिए, हित के लिए आवाज उठाते हैं। और जिस व्यक्ति का मैं परिचय कराने वाला हूं, वो व्यक्ति किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मेरे बुजुर्ग, मेरे ज्येष्ठ भ्राता, हमें हिंदू में कहते हैं ज्येष्ठ भ्राता पितृ समान, और उनका नाम श्री राम मेहर सिंह, और राष्ट्रीय लोकदल के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। आप लोगों के समक्ष आज आया हूं एक मुद्दे को लेके। मेरठ में एक बहन के साथ उत्पीड़न किया जाता है। योगी जी कहते हैं कि यहाँ पे सुशासन है, यहाँ के राम राज्य है। आप राम मंदिर का अनावरण करते हैं और राम राज्य में, आप ही के राज्य में हमारी बहन बेटी किस तरह ग्रसित है, किस तरह उन पर अत्याचार हो रहा है, ये बात आज मैं आपसे शेयर करूंगा। भाई और बहनों, गरिमा चौधरी एक औरत, दो छोटे मासूम बच्चों की मां, इसी मेरठ में शताब्दी नगर सेक्टर 1 में अमित चौधरी से इनकी शादी होती है और उसके पश्चात 2 बच्चे होने के बाद वो गरिमा चौधरी को छोड़ देते हैं। मारपीट की घटनाएं होती हैं। उनके सास, उनके ससुर आए दिन उनके साथ मारपीट करते हैं और जगह जगह पुलिस में वो जब भी जाते हैं, पुलिस वाले उनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं करते। आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस की क्या स्थिति है। जिस बहन गरिमा चौधरी का मैं नाम ले रहा हूं, वो खुद एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी की पुत्री है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। चौधरी कटार सिंह, गरिमा चौधरी के पिताजी, इस सदमे को झेल नहीं पाए और आज से 6 महीने पहले उनका देहांत हो गया। उन्हें दिल में इतना सदमा पहुंचा कि उनका देहांत हो गया, एक अकाल मृत्यु हुई। ये उनकी नेचुरल डेथ नहीं थी। कोई व्यक्ति ये नहीं झेल सकता कि उनकी बेटी शादी होने के बाद, 2 बच्चे होने के बाद इस तरह दहेज प्रताड़ना पे, डोमेस्टिक वायलेंस पे, फिजिकल अब्यूज से जूझे, रोजाना की मारपीट की घटना। मैं बताना चाहूंगा, अमित चौधरी एक कंपनी के मालिक, जो कि कोर्ट में अपना हल्फनामा देते हैं कि वो कुछ भी कमाते नहीं। आज मैं उनकी सारी बातें आपसे शेयर करूंगा, लेकिन मैं विशिष्ट तौर पे भाऊजी राम मेहर जी का धन्यवाद दूंगा। भाऊजी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। मेरे भाई शैंकी जी, जो कि युवा नेता है, समाज सेवी है, व्यापारी प्रकोष्ठ को देखते हैं। मेरे भाई स्टूडेंट सेवा दल के हमेशा करार जी हमेशा मेरे साथ हैं, और अज्जू पंडित भाई, जो कि जिला अध्यक्ष भी हैं। और आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि विभिन्न राजनीतिक दलों से ये संबंध रखते हैं। राष्ट्रीय लोकदल, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, व्यापारी प्रकोष्ठ, और मैं कोई राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं। लेकिन जब आप एक बहन और बेटी के मसले पे बात आती है, तो मोदी राज में यह बात जानना होगा, योगी राज में, कि समस्त राजनीतिक पार्टियां बेटी और बहन के आह्वान के लिए तैयार हैं। क्यों अन्नू जी, ऐसी बात है शंकी जी? और मैं आपको बताना चाहूंगा आज क्या हाल है। आप देखिए, गरिमा जी को सताया जाता है, मारा जाता है, मारपीट के घर से निकाल दिया जाता है, और जब वो अपने ससुराल में आना चाहती हैं, उन्हें रहने को नहीं दिया जाता। जो मासूम बच्चे हैं, भाइयों और बहनों, कल सुबह 10 बजे मेरठ में शताब्दी नगर सेक्टर 1 में मैं गरिमा जी के ससुराल में मकान के बाहर से आप सभी के बीच लाइव आऊंगा। आप गरिमा जी की पीड़ा को सुनेंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच केवल इसलिए आया हूं ताकि आप लोग ये देखें कि योगी राज में आज क्या सुशासन है, किस तरीके से
आज पुलिस वालों का परिवार भी सुरक्षित नहीं है। गरिमा के पिताजी स्वर्गीय श्री कटार सिंह जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पुलिस को समर्पित किया, आज अकाल मृत्यु के शिकार हो गए। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। भाइयों और बहनों, आखिर कब तक यह अन्याय चलता रहेगा? और आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जो वकील साहिबा गरिमा चौधरी के केस को लड़ती हैं, उन्हें उन्हीं के प्राइवेट कॉलेज, जिस कॉलेज से उन्होंने एलएलएम अप्लाई किया था, 2016 में एलएलएम के लिए अप्लाई किया था, वहां से नोटिस भेजा जा रहा है कि आपने एक जगह तो विवाहित का कॉलम है वहां टिक किया है और एक जगह विवाहित का कॉलम ब्लैंक रह गया है, आप तुरंत 3 सितंबर को आए, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो वकील आज गरिमा के लिए खड़ा हो रहा है, जो वकील समुदाय समस्त लोगों को इंसाफ के लिए बात करता है, आज वो वकील सुरक्षित नहीं है। जी हां दोस्तों, मैं एडवोकेट सरिता कुमारी की बात कर रहा हूं। जनपद गौतम बुद्ध नगर में जो मुकदमा लड़ा जा रहा है, उसमें ये भी उनकी वकील हैं। उनको नोटिस आता है एनएस कॉलेज, मैं नाम ले रहा हूं एनएस कॉलेज, और डॉक्टर पीके शर्मा, और जब ये नोटिस आता है भाइयों और बहनों, उसमें संलग्न प्रति में लिखा जाता है कि जो गरिमा के इन-लॉज हैं, ससुराल पक्ष के लोग हैं, उनके कंप्लेन पे, जिनका नाम है, मैं नाम भी आपको बता देना चाहूंगा, सुश्री ओमवती। सुश्री ओमवती जो है, ये गरिमा चौधरी की मदर इन लॉ यानी कि सास है। अमित कुमार चौधरी जी की माता हैं। ये रहती हैं A273/1 सेक्टर 1 शताब्दी नगर, मेरठ, दिल्ली रोड। इन्होंने एक प्राइवेट कॉलेज का एप्लीकेशन दिया है और आप देखिए इस पे जो साइन है, उस साइन में साइन करते हैं डॉक्टर पीके शर्मा, अधिष्ठाता छात्र कल्याण परिषद। भाइयों और बहनों, जो इस केस के वकील हैं, उन्होंने एलएलएम में 2016 में एडमिशन लिया। नोटिस आ रहा है 2020 में, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने लिखा है कि आपने एक जगह आपने विवाहित को टिक नहीं किया है, आपकी क्या मंशा है। और उन्होंने ये भी पूछा है कि आप अपने बच्चों का नाम बताएं। क्या किसी वकील से कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी ये प्रश्न कर सकता है? मैं डॉक्टर पीके शर्मा, जो कि अधिष्ठाता है छात्र कल्याण परिषद एनएस कॉलेज, मैं इस वीडियो के माध्यम से उनसे पूछता हूं कि क्या 2016 में जब एलएलएम का एडमिशन हुआ था, तब आप सो रहे थे? क्या आपके क्लर्क काम नहीं करते? क्या आपके अधिकारी काम नहीं करते? अगर फॉर्म में कुछ अधूरापन था, आपने दाखिला क्यों दिया? आपने तब क्यों नहीं प्रश्न किया? आज जो वकील गरिमा चौधरी के दहेज उत्पीड़न, डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल वायलेंस का केस लड़ रहा है, आप उनके वकील के ऊपर भी आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं। क्या यह है बीजेपी का सुशासन? क्या यह है योगी आदित्यनाथ का सुशासन? भाइयों और बहनों, केवल एक जगह नहीं है। आप देखते हैं डॉक्टर कफील खान, अखिल गोगोई, हर जगह जहां भी कोई एक्टिविस्ट कुछ काम करता है, उनके साथ यही व्यवहार हो रहा है। आप ये देखें, आए दिन बलात्कार की घटनाएं, इन्होंने ट्रिपल तलाक के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, मोदी सरकार के तमाम नेताओं ने। अरे आप ट्रिपल तलाक को क्या संभालोगे? आप तो हिंदू मैरिज एक्ट को नहीं संभाल पा रहे हो।